भैया बहनों, आज क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो यूनिट जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल हम आपको फिर अभी समझा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल आपको समझा दिया गया इसके पहले भी, और कुछ आपके लिए होमवर्क है। आज ये यूनिट का ये चैप्टर पूरी कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद 25 से 30 के बीच में आपका कॉपी करेक्शन वीक है। ट्यूसडे को आपका फर्स्ट यूनिट का यूनिट टेस्ट है, यानी यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट का वो ट्यूसडे को यूनिट टेस्ट होगा और कॉपी करेक्शन वीक आपका चलता रहेगा। तो उस दिन केवल आप तैयारी करेंगे फर्स्ट यूनिट का। पहले इसका आप समझ लीजिए। क्वेश्चन, ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड with a initial speed of 29.4 ms-1। क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द फर्स्ट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। सेकेंड है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट of its motion। तीसरा है, to what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand। अब भैया बहनों, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जब कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर थ्रो किया जाता है या ऊपर से कोई नीचे गिराया जाता है, तो जो मोशन है वो मोशन क्या होता है? अंडर द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के वो अंडर मोशन होता है। इसका मतलब कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और ऑलवेज एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये पहले से ये हमारे थियरी है, ध्यान में रखेंगे। द बॉल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ग्रेविटी के कारण जो भी एक्सेलरेशन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। दूसरे का क्वेश्चन, दूसरा जो आपका है ये माने what are the velocity and acceleration of the ball at highest point of the motion। तो at the highest point the velocity of the ball is 0। क्यों 0 होता है भैया बहनों? ये जब भी कोई बॉल नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है और सबसे लास्ट यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें कभी 0 नहीं हो सकती, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होती है। एक्सीलरेशन जो होता है वो ऑलवेज स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 ms-1 वर्टिकली डाउनवर्ड। तीसरा जो इसमें है कि एट व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, यानी आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल थ्रो रिटर्न टू द प्लेयर। जबकि प्लेयर के हाथ में बॉल आएगी तब हाउ लॉन्ग डज, यानी कितना टाइम लगेगा और कितनी हाइट तक बॉल पहुंचेगी। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है 29.4 ms-1। जी की वैल्यू हमने अप्रॉक्स इसीलिए लिखा है 10 ms-2 लिख देंगे। जी की वैल्यू तो इतनी होती है, लेकिन न्यूमेरिकल के थोड़ा इजी हो जाए तो आप ये ले सकते हैं अगर नहीं दिया हो तो। अगर दिया हो क्वेश्चन में तो आप 9.8 ms-2 ही आप लें।
ले लीजिएगा, थोड़ा सा इससे न्यूमेरिकल आसान होता है। फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फार्मूला लिखे हुए हैं, क्योंकि जी की वैल्यू आप माइनस पुट करेंगे जब भी नीचे से कोई ऊपर जाएगी, तो एक्सीलरेशन जो है आप माइनस में लिखेंगे, और जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो दो ही जगह पर इसका चिन्ह बदल देना है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, यू स्क्वायर 9.4 का स्क्वायर माइनस 2gh। फिर इसको आप लेफ्ट लेफ्ट ले आइए, तो 20h इज इक्वल टू 29.4 होल स्क्वायर मीन्स अब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 29.4 का होल स्क्वायर अपॉन 20, और इसका फिर स्क्वायर होल स्क्वायर करके और इसका 20 से डिवाइड कर देंगे, 44.1 मीटर आएगा। इफ़ द बॉल रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट इन टाइम, मान लीजिए कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने पर अगर 30 समय लगता है, तो पहले वो t निकाल लीजिए, कितना जितना पहुंचने में लगता है उतना ही रिटर्निंग में भी, वो ग्राउंड पर आने में भी लगेगा, यानी उसके हाथ में आने पर लगेगा उतना ही समय लगेगा, तो ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ जो है -10 पुट कर दीजिए, और सब वैल्यू दी हुई है, बस 10 ये हो जाएगा 2.94 अप्रॉक्स 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन t इज इक्वल टू 2t, यानी 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो इस तरह से ये फिर से एक बार देख लें। इफ द बॉल रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट इन टाइम t, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ सब सारे वैल्यूज पुट करके इसमें स्मॉल t निकाल लेना है, और फिर टोटल टाइम टेकन ये पूछ रहा है कितने समय में बॉल प्लेयर के हाथ में आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2t कर लीजिए, 2 × 3 6 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा। दूसरा क्वेश्चन है, ए वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walk with a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away. Stay the office up to 5 PM and return home by an auto with a speed of 25 km/h. Choose suitable scale and plot the xt graph of her motion. xt का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बनाना है, और इसमें कोई माने एक सुटेबल स्केल फाइंड करके। तो सबसे पहला तो ये ध्यान में रखेंगे भैया बहनों कि वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी दिया हुआ है और हमको टाइमिंग दी हुई है, तो पहले हमें तो ये निकालना है डिस्टेंस, पहले टाइम कितना लग रहा है, और उसमें डिस्टेंस तो उसका पता है, अगर 2.5 किलोमीटर पर जो है घर से उसकी ऑफिस है, तो जाती है वो वॉक यानी पैदल, और जब रिटर्न होती है तो ऑटो के द्वारा। तो पहले इसका फॉर द जर्नी फ्रॉम होम टू ऑफिस, इसके लिए पहले टाइम निकाल लीजिए। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड आपका 5 km/h है, 1/2 आवर लगेगा। फॉर रिटर्न जर्नी फ्रॉम ऑफिस टू होम, y जो ऑटो है तो इसको t डैश लिख लीजिए। टाइम टेकन 2.5/25 km/h, ऊपर ये किलोमीटर में ही है। सेम ऑफिस टू होम या होम टू ऑफिस, ये डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगी, लेकिन जाने में वॉकिंग है इसलिए 5 वो km/h है, और वापसी के समय वाई ऑटो है इसलिए 225 km/h दिया हुआ है। तो ये 1/10 आवर लगेगा, मीन्स 6 मिनट।
अब इसका आप ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, ये आपके सामने ग्राफ है। ये आप एक्स एक्सिस पर आप टाइम ले लीजिए, वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस। तो ये एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर। तो अब ये 9 AM से अगर चले तो 9, 10, 11, 12, फिर 1, फिर 1 यहाँ PM शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो AM से PM तक का है ये। और इधर किलोमीटर में आप मान लीजिएगा 1, 2, 3, तो हमारा 2.5 किलोमीटर पर उसकी ऑफिस है। यहाँ मान लेंगे ये इसका होम, यहाँ से इसका जर्नी स्टार्ट होती है। तो आधे घंटे लगते हैं इसको पैदल पहुँचने में। तो ये हमारा ग्राफ जो आना चाहिए वो इस 9 और 10 के बीच में इस पॉइंट पर पहुँचना चाहिए। ए पॉइंट, फिर यहाँ से लेकर के और 5 तक जो है, यहाँ बी तक जो है, ये जो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट से हो रहा है, यानी पोजीशन डज नॉट चेंज, वो ऑफिस में ही रहती है। माने 9:30 to 5 PM। अब इसके बाद 5 PM क्या होता है कि जब लौटती अटक जाता है, केवल 6 मिनट में वो आ जाएगी। तो 5 PM एंड 6 मिनट पर आप यहाँ लगा करके इसको एक फुल लाइन खींच लीजिए, और जहाँ पर ये इसको डॉटेड लाइन से, तो ये जो है आप, ये हमारा वो ग्राफ हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये इस तरह का न्यूमेरिकल ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे, नोट्स इसका तैयार कर लेंगे। और होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम एबव throw a ball upward with maximum initial speed with he can equal to 49 ms minus. First, how much time does the ball take to return to his hand? Second है, if the lift start moving up with uniform speed of 5 ms minus 1, and the boy again throw the ball up with maximum speed he can, how long does the ball take the return to his hand? दूसरा क्वेश्चन, a ball is dropped from a height of 90 meters on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. यानी जब फर्श पर गिरती है तो उसका 1/10 जो है, जितनी बार टकराएगी उसका वेलोसिटी लॉस होती है, 1/10 of speed. Plot the speed time graph of its motion between t is equal to 0 to t is equal to 12 seconds. Third है, two train A and B of length 400 meter each are moving on two parallel track with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction, with A ahead of B. The driver of B decide to overtake A and accelerate by 1 ms minus 2. 1. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना। तो इस तरह से ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके और
ये 25 से 30 के बीच में ये कॉपी करेक्शन वीक होगा, तो जो भी पढ़ाया गया है उसकी पूरी कॉपी हेयर वर्क बना करके और उसका PDF में डाउनलोड करके PDF फाइल बना करके ये हमें आप व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे और सभी सब्जेक्ट टीचर को आपको सेंड करना है। सब्जेक्ट टीचर का व्हाट्सएप नंबर सभी को इसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, पहुंच जाएगा। और आप ट्यूसडे के लिए यूनिट एंड डायमेंशन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, यानी आप तैयारी कर लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन। थैंक यू।